हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे को नए व्लॉग में। तो देखिए, यहाँ बजे हैं 9:30 बजे हैं। मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अभी मैं काम के बाद कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के कपड़े पड़े थे। कई दिन की मेरे हस्बैंड की शर्ट थी। मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, एक एक पे नहीं करती हूँ। जब ये पूरे एक हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं तब मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस करती हूँ। और पैंट पे मैंने प्रेस नहीं की थी क्योंकि जीन्स थी इनके नीचे, तो शर्ट है मैंने पे ही प्रेस कर रही हूँ। और 2-3 जोड़ी पे लगे हाथ अपने पे भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी प्रेस के ही कपड़े अच्छे लगते हैं। बिना प्रेस के मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, ना ही अपने ना ही मेरे हस्बैंड के। मेरे हस्बैंड मना करते हैं, लेकिन नहीं, मैं प्रेस करके ही रखती हूँ। तय भी तो बनानी होती है, तो मैं हल्के हल्के प्रेस ही मार देती हूँ। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ काम करने के बाद। उसके बाद मैं वीडियो भी बनाऊँगी और खाना भी खाऊँगी। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, पहले मैं प्रेस ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। खाना वाना भूख वूख अभी नहीं लगी थी। तो देखिए मैं कैसे अपने घर का काम इतनी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। मैं सुबह 4:45 बजे मैं उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 6:15 6:30 तक ड्यूटी जाते हैं। तो प्रेस मैंने कर ली है, 2-3 सूट पे अपने कर लिए और अपने हस्बैंड के पे कर दिए। फिर मैंने खाना खाया। खाने में आज मैंने अरवी बनाई थी और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे अरवी खाने में। पहले नहीं खाती थी, पर अब मुझे अच्छी लगी हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना सिलाई का काम। तो सिलाई का काम करने से पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मुझे आज ब्लाउज़ सिलने हैं। ब्लाउज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 5-6 ब्लाउज पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा आज ब्लाउज का ही काम करते हैं। तो ये नाप के लिए ब्लाउज आया हुआ था, तो मैं इसकी नाप ले रही हूँ। पहले मैं नाप ही ले रही हूँ, और जब मैंने बाद में कपड़ा देखा तो कपड़ा कम था, फिर मैंने इसको एक साइड रख दिया। मैंने नहीं बनाया इसको। मैं अगर कपड़ा कम होता है, नहीं निकल पाता है कस्टमर की पसंद का, तो मैं उसको उठा के रख देती हूँ। फिर मैं उनके पास फ़ोन करके पूछती हूँ, देखिए आपके कपड़े में इतना नहीं बन पा रहा है, तो फिर मैं उनसे पूछ के ही सिलती हूँ। तो मैंने पूछ लिया है उनसे, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, जितनी भी बाजू निकल रही हैं उतनी ही निकाल दो। इसमें बाजू कम निकल रही हैं बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का पीस है, एक सूती वाला है जो कॉटन वाला होता है। तो इसमें बाजू नहीं निकल पा रही थी। मैंने दोनों साइड को चेक कर लिया था। और देखिए इन्हीं का दूसरा भी ब्लाउज है। इनकी 2 साड़ी और है, और ये सूती ब्लाउज था। 2 साड़ी पे मुझे फॉल लगाने हैं, उनके ब्लाउज भी रेडी करने हैं। तो देखिए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब मैं ब्लाउज के अस्तर लेने गई थी दुकान पे, तो मैं जल्दी में थी, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी, फ्राइडे मार्केट। तो मुझे जैसे मैंने मैचिंग करने के लिए कपड़ा दे दिया था ब्लाउज का पीस, तो मैं उसे लाना भूल गई हूँ, और पता नहीं वो वहाँ पे मिलेगा या नहीं। तो जब मैं आज कटिंग करने बैठी तो मुझे पता चला कि वो तो है ही नहीं। मैंने सारे में देख लिया, मैं हक की धक रह गई। उनकी 2000 तक की वो साड़ी है, अगर नहीं मिला तो मुझे लेने के देने पड़ेंगे। तो मेरे से जल्दी में बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो देखिए ब्लाउज नहीं निकल पाया था। मैंने सोचा मैं दूसरा ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ इन्हीं का। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ। मैंने वीडियो बंद कर दी थी, फिर मैं गई हूँ दुकान पे, तब मैं लेके आई हूँ। तब जहाँ से मैं लेके आई हूँ वे अम्मा बहुत अच्छी हैं, अम्मा और बाबा। वो मेरा सामान जो भी छूट जाता है, कभी कभी मैं सामान भी छोड़ के आ जाती हूँ, जल्दी में रहती हूँ ना। जैसे मैं सिलाई का कोई भी सामान लाती हूँ तो ज़्यादा लेके आती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं वहीं पर भूल जाती हूँ। तो फिर वो मेरा सामान रख लेते हैं, मुझे अगले दिन दे देते हैं। और पैसे में भी थोड़ा हो जाता है, कभी कभी मैं भूल के आ जाती हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी में रहती हूँ, और वहाँ पर और भी कस्टमर होते हैं, तो अम्मा पापा भी मुझे सही से नहीं देख पाते हैं, तो और कस्टमरों को भी देखते हैं। तो शुक्र है भगवान का जो ये ब्लाउज पीस मिल गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते, उनकी साड़ी ख़राब हो जाती, फिर वो साड़ी मुझे ही रखनी पड़ती। और साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर सूट सलवार ही पहनती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा रहा, भगवान का शुक्र है, अम्मा पापा का भी शुक्र है जो मुझे वो ब्लाउज पीस मिल गया। बिना ब्लाउज पीस के साड़ी बेकार हो जाती। वैसे तो कॉटन का सूती वाला ब्लाउज जो होता है वो चल जाता, लेकिन नहीं, कस्टमर नहीं मानते, क्योंकि उस पर देखो छोटी छोटी बूंदी है। बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ था, तो मिल गया। अस्तर तो मेरे पास ही था, लेकिन मैं कपड़ा भूल के आ गई थी। फिर मैं लेके आई हूँ, तो अम्मा बाबा बोले कि आप ये नीचे गिरा रह गया था, जो काउंटर पे पड़ा रहता है तो मुझे दिख जाता है, लेकिन वो नीचे रह गया था, और मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट में मेरा टाइम मुझे 1-1.5 घंटा मार्केट में लग गया था, और फिर अम्मा बाबा के पास भी कस्टमर भी आ रहे थे, तो मैं नहीं ध्यान दे पाई।
तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो मुझे लेने के देने पड़ जाते। 2-2.5 हज़ार की उनकी साड़ी थी, ये मुझसे ख़राब हो जाती और मैं पहनती नहीं हूँ, मैं करती भी क्या उसका, मेरे पास तो वो बेकार ही रहती। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ, इसको आज मैं सिलूँगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और देखिए, अगर आप भी अपने होम बुटीक में कुछ गलती करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं करती हूँ, मैंने शुरू से ही अपने होम बुटीक में गलती की है, मैंने सिलाई को मजाक समझा है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि सिलाई बहुत मेहनत से होती है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है सिलाई करते करते, मेरी होने लगी है, क्योंकि मैं 15-16 साल से सिलाई कर रही हूँ और मैंने बस सिलाई के काम को ऐसा ही समझा है। मैं फ्री में भी लोगों बागों का काम कर देती हूँ। बहुत से तो ऐसे हैं मेरे कस्टमर, पैसा भी नहीं दे के जाते, कपड़े ऐसे उठा के ले जाते हैं। मैं सोचती हूँ घर में ही तो रह के कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ले जाने दो, आ ही जाएंगे पैसे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, बिना पैसे के कस्टमर को कपड़ा मत देना, क्योंकि फिर कस्टमर कब का कब आता है। और देखिए, हमारा पैसा आज ही लग जाता है और कब का कब पैसा आता है, आता तो है, लेकिन टाइम पर जब मिलता है तो जब ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है हाथ के हाथ जब पैसा आता है। लेकिन बहुत कस्टमर मेरे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से मैं सिलाई छोड़ूंगी, क्योंकि वो हाथ के हाथ पैसा देकर नहीं जाते हैं। तो देखिए, मैं कितना अच्छा ब्लाउज का अस्तर लगा रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत ही अच्छा वाला अस्तर मैं अम्मा बाबा से कह के मंगवाती हूँ। मैं सारे ब्लाउजों में ऐसा ही वो लगाती हूँ अस्तर। मैं 10-20 रुपये फालतू ले लेती हूँ, लेकिन काम अच्छा करके देती हूँ कस्टमर के मन का। लेकिन कस्टमर कभी मेरा मन खुश नहीं करते हैं, वो मेरा मन दुखी ही रखते हैं, इसीलिए मुझे सिलाई छोड़नी पड़ेगी। पहले तो मेरी मजबूरी थी तो इसलिए करनी पड़ रही थी, लेकिन अब इतनी भी नहीं है, क्योंकि मेहनत लगती है सिलाई करने में भी, और कस्टमर सोचते हैं कि इनको पैसा ही ना दें, उनसे फ्री में ही काम करवा लें। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप भी कोई होम बुटीक चलाती हैं या चलाने की सोच रही हैं, तो चलाने से पहले आप अपनी रेट की लिस्ट बना लें। रेट लिस्ट बना के जहाँ पर भी आप सिलाई करती हो वहाँ पर लगा दें। जो भी कस्टमर आएगा वो रेट चेक कर लेगा, कौन से कपड़े के कौन सी सिलाई, कितनी सिलाई ली जा रही है। नहीं तो बार बार कस्टमर आते हैं और पूछते हैं आपके सिलाई के कितने पैसे लेते हो। सच में मैं बता के थक गई हूँ, 15-16 साल से सिलाई कर रही हूँ, लेकिन कस्टमर आज भी आते हैं, रेगुलर वाले भी आते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि जैसे मैं डेली के डेली ही रेट बढ़ाती हूँ या घटाती हूँ, तो इसलिए पूछते रहते हैं। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सिलाई में। सिलाई का काम करते तो हैं लेडीज़ें घर में रह के, लेकिन अच्छा भी है, पर कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पैसा ना तो टाइम पे देते हैं और 10-20 रुपये कम करवाते ही हैं और गिर करती ही रहती हैं। बहुत सी लेडीज़ें तो ऐसी आ जाती हैं, दिमाग पका के ही रख देती हैं बहुत ज़्यादा। मैं नए कस्टमर नहीं बनाती हूँ, जो मेरे पुराने कस्टमर हैं वो भी थोड़े तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और थोड़े टाइम पर ही अच्छे से पैसा दे देते हैं। वो कोई चिक नहीं करते, उन्हें पता है क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जो कस्टमर आते हैं, बहुत से मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हर बार जब भी आएंगे तभी रेट पूछते हैं। सच में मैं बता के थक गई हूँ और थोड़ी मुझे शर्म भी आती है बताने में। तो देखिए, कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जिसको सिलाई के रेट का पता ना हो, सबको सिलाई का पता होता है। खासकर लेडीज़ें तो हर चीज़ का पता रखती हैं, वो घर की दूसरों के घर की छोटी छोटी बातों का तो पता रखती हैं। तो सिलाई का बात है तो वे तो सिलाई का 1-1 रुपये का भी पता रखती हैं, और जहाँ थोड़ा सिलाई का रेट कम होता है वहीं वो जाती हैं। तो देखिए, फिर भी मेरे से बार बार पूछती हैं, मुझे शर्मिंदा करती हैं पूछ के, और मैं बता भी नहीं पाती हूँ। मैं बोलती हूँ जितनी पहले सिलाई थी उतनी ही ले रही हूँ, अभी मैंने नहीं बढ़ाए रेट। जब रेट बढ़ाऊँगी आपको बता दूँगी, आपको बता कर ही बढ़ाऊँगी। और ऐसा तो नहीं है कि मैं 100-200 रुपये बढ़ाऊँगी, 10-20 रुपये ही बढ़ाऊँगी, क्योंकि सिलाई के सामान पर बढ़ते हैं तो हमें सिलाई में भी बढ़ाने पड़ते हैं। और देखिए, मेहनत का काम होता है सिलाई का, ऐसे ही सिलाई नहीं हो जाती, बहुत मेहनत लगती है। सबको लगता है कि घर में ही रह के कर रही है, लेकिन जो करता है उसे पता होता है सिलाई में कितनी मेहनत होती है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, मैंने शुरू से ही ये गलती की है। मैं बहुत ज़्यादा मजाक में ही कपड़ा सिलती हूँ, और बहुत से कस्टमर मेरे ऐसे हैं बस बिना पैसे के ले जाते हैं। मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब बिना पैसे के ले जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, रेगुलर कस्टमर हैं और जान पहचान है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। कस्टमर बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है जब कस्टमर ऐसे ही लेके जाते हैं। देखिए, उनका कपड़ा मन का बना के देते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं। बिना पैसे का कपड़ा नहीं बनता है। देखिए, अस्तर में इतना महंगे वाला अस्तर लगाती हूँ, कस्टमर को अच्छे से अच्छा ही काम करके देती हूँ। तुरपाई वाले को भी मैं पैसा देती हूँ, मैं तुरपाई वाले का जी नहीं दुखाती हूँ। जब
उनके कपड़े पूरे होने से पहले ही उन्हें एडवांस पैसा दे देती हूँ, ताकि उनका मन दुखी ना हो, क्योंकि मैं अपनी साइड से किसी का मन दुखी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे कस्टमर ऐसे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा मन दुखी करते हैं। तो देखिए, आप अपनी रेट की लिस्ट बनाकर अपने जहाँ पर सिलाई करती हैं वहीं पर लगा दें। जो भी कस्टमर आए, आप मुंह से मत बोल दो कि लिस्ट लगी है, देख लो कितने कौन से कपड़े का कितना पैसा है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं शर्माती हूँ सबको रेट बताने में, क्योंकि सब जान पहचान वाले हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार रेट बताने, तो मैं ऐसा ही करूँगी। अब आप भी ऐसा ही करना। अगर कोई भी बहन अपना होम बुटीक ओपन करने की सोच रही हैं या है उनका, तो आप रेट लिस्ट ज़रूर बनाएं और जहाँ पर आपकी मशीन है वहीं पर लगा दें। जो भी कस्टमर आए तो उनसे बोल दो यहाँ पर चेक कर लीजिए कितने कौन से कपड़े की कितनी सिलाई है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कस्टमर को होएगी। तो देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार रेट बताना, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो देखिए, ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में अभी सो के उठी, तो सो के उठने के बाद मुझे चाय ज़रूर चाहिए। तो मैं चाय बना के लेके आई हूँ। मेरी बेटी नहीं पीती है, तो बेटी के लिए थोड़ी ही लेके आई हूँ। और सोयाबीन मुझे सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती है फ्राई करके, तो मैंने इनको फ्राई किया है नमक डाल के और हल्का सा चाट मसाला डाल के, फिर मैं इन्हें सॉस के साथ खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब मेरा कुछ हल्का फुल्का खाने का मन होता है तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। तो अब मैं चाय पीऊँगी और सोयाबीन खाऊँगी, तो इनको खाने से मेरा पेट भी भर जाता है। तो किस किस को सोयाबीन अच्छी लगती है सॉस के साथ। फिर मैंने तुरपाई की दो ब्लाउज़ों पे, दो ब्लाउज पे नहीं, एक ब्लाउज है और 2 सूट है, तो मैंने इन पे तुरपाई की। ये शाम का टाइम है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना और एक छोटा सा कमेंट करके बताना कि मैं वीडियो कैसी बनाती हूँ कैसी नहीं, कमेंट ज़रूर करके बताना। तो मेरी तुरपाई वाली छुट्टियों में घर गई थी, वे अभी आई नहीं है, तो अभी मुझे ही तुरपाई करनी पड़ रही है। तो तुरपाई मुझे अच्छा नहीं लगता करना, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है तुरपाई करने में और मुझे अब आलस भी आता है तुरपाई करने में। बस मुझे सिलने का ही काम अच्छा लगता है। तो ये ब्लाउज़ मैंने अभी सिला है और ये सूट मैंने कल सिले थे। तो मैं तीनों को रेडी करूँगी अभी खाना बनाने से पहले। अभी मैं दूध लेने भी जाऊँगी, 6 बजने वाले हैं। 6 सवा 6 बजे मैं दूध लेने जाती हूँ। इतने मैंने सोचा थोड़ी सी तुरपाई कर लेती हूँ, कुछ तो तुरपाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।